हम देखते हैं उन डीमंस को खत्म करने के बाद सब वहाँ से चले जाते हैं और वो सब फिर से वापस जानू-सामा के प्लेस पे आ जाते हैं। जानू-सामा उन सबको देखकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं तुम्हें देखकर ऐसा लगता है तुमने उस डीमंस को हरा दिया। मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था, तुम सब बहुत ताकतवर हो। गोकू कहता है हाँ जानू-सामा, हम सब ने मिलकर उन डीमंस को हरा दिया, लेकिन ये काफी मुश्किल था। उन डीमंस ने आपस में फ्यूज कर दिया था जिस वजह से वो बहुत ताकतवर हो गए थे। लेकिन जब मैं उससे लड़ रहा था तो मुझे कुछ महसूस हुआ। वो सब अपनी पावर को पूरी तरीके से नहीं बढ़ा रहे थे। ऐसा लग रहा था वो सब बहुत थके हुए हैं और काफी कमजोर भी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी से लड़कर आए हैं, जिस वजह से उनकी हालत काफी खराब है और वो अपनी ताकत को नहीं बढ़ा पा रहे थे। फिर उसने हमारी एनर्जी को सोख लिया और अब ऐसा लग रहा है कि हम सब भी काफी थक गए। उस डीमंस को हराने में हमारी काफी हालत खराब हो गई। इसीलिए जानू-सामा हम सब अब आराम करना चाहते हैं। ये आराम करने जानू-सामा मैं अर्थ पे जा सकता हूँ और वैसे भी मुझे चीची के हाथों का खाना खाए काफी समय हो गया है। उन सबकी बहुत याद आ रही है। प्लीज जानू-सामा, क्या मैं जा सकता हूँ? और जानू-सामा, मैं आपसे बीच बीच में मिलने जरूर आऊंगा। जानू-सामा कहते हैं ठीक है, तुम सब आप जा सकते हो। तुम्हें देखकर लग रहा है तुम्हें आराम की बहुत ज्यादा जरूरत है। और हम देखते हैं इसके बाद सब अर्थ पे आ जाते हैं। गोकू के साथ वेजिटा, ब्रोली भी होते हैं और लॉर्ड वीरस और विश भी अपने प्लेनेट पर लौट जाते हैं। हम देखते हैं अर्थ पे सब लोग गोकू को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। ब्रोली उन्हें देखकर कहता है गोकू, क्या ये तुम्हारी फैमिली है? गोकू कहता है हाँ ब्रोली, ये मेरी फैमिली है और ये मेरा बेटा गोहान है। और मुझे लगता है ब्रोली तुम्हें भी अब दोस्त बना लेना चाहिए, कब तक तुम अकेले रहोगे? हम देखते हैं वेजिटा और ब्रोली गोकू के साथ अब रहने लगते हैं और उसके साथ ट्रेनिंग करने लगते हैं। और हम देखते हैं धीरे धीरे काफी साल बीत चुके थे और सब पहले के मुकाबले काफी ज्यादा ताकतवर हो गए थे। हम देखते हैं वेजिटा ने भी बुल्मा के साथ शादी कर दी थी और उसको एक बेटा भी हो गया था जिसका नाम ट्रंक्स था। और अब गोहान भी काफी बड़ा हो गया था और पहले से काफी ज्यादा ताकतवर भी। गोकू के भी अब 2 बेटे हो चुके थे और ब्रोली ने भी अब दोस्त बना लिए थे। और गोकू और ब्रोली बीच बीच में जानू-सामा से मिलने जाया करते थे। गोकू ट्रेनिंग के साथ साथ खेतों में काम भी करता था जिससे वो अपनी फैमिली का ध्यान रख सके। हम देखते हैं गोकू खेतों में काम कर रहा था, तभी उसे एक एनर्जी महसूस होती है। गोकू कहता है आखिर ये किसके की एनर्जी है? ये तो बहुत तेजी से अर्थ की तरफ ही आ रही है और ये जिसकी भी एनर्जी है लगता है वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। ये ताकत तो बहुत ही भयानक है। हम देखते हैं गोकू जैसे ही जाने वाला होता है गोहान वहाँ पर आ जाता है। गोहान कहता है डैड आप कहाँ जा रहे हैं? मैं भी आपके साथ जाऊंगा, मुझे पता है आप कहाँ जा रहे हैं। गोकू गोहान को देख के चौंक जाता है और कहता है तुम यहाँ गोहान, तुम्हें घर पे रहना है और सबका ख्याल रखना है। तुम्हें तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान देनी चाहिए, तुम वापस घर लौट जाओ। वो जो कोई भी है मैं उसे संभाल लूंगा। गोहान कहता है नहीं डैड, आपको मेरी ज्यादा जरूरत है। वो जो कोई भी है काफी ज्यादा ताकतवर लगता है। गोकू गोहान को बहुत मना करने की कोशिश करता है लेकिन गोहान नहीं मानता। गोहान को जरा जिद करने की वजह से गोकू मान जाता है और वो उसे अपने साथ ले जाता है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से उस एनर्जी की तरफ चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम वेजिटा को देखते हैं, उसे भी उस एनर्जी का एहसास हो जाता है। ब्रोली भी उसकी को महसूस कर लेता है। वेजिटा कहता है आखिर ये की एनर्जी किसकी हो सकती है? मैंने पहले इस एनर्जी को महसूस नहीं किया। ये की एनर्जी तो काफी ज्यादा है, मुझे जाकर देखना चाहिए ये कौन है। आखिर ये कौन हो सकता है जिसकी ताकत इतनी ज्यादा है? इसके बाद हम गोकू और गोहान को देखते हैं जो बहुत तेजी से उस एनर्जी की तरफ बढ़ रहे थे और वो थोड़ी ही देर में वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तभी उनकी नजर पड़ती है और वो देखते हैं कोई शख्स ब्रोली के साथ लड़ रहा था और उन्होंने इससे पहले उस शख्स को पृथ्वी पर कभी नहीं देखा था। और वो ब्रोली को एक जोरदार पंच करता है जिससे ब्रोली काफी दूर जाकर गिरता है। तभी उस शख्स की नजर गोकू पे पड़ती है और कहता है वाह क्या बात है, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आ गए, वरना मजबूरन मुझे इसे मारना पड़ता और फिर इसके बाद तुम्हें ढूंढना पड़ता। लेकिन अब मुझे इन सब की कोई जरूरत नहीं, मैं बिना वक्त गवाए और किसी परेशानी के तुम सबको खत्म कर सकता हूँ। और मुझे पता था तुम यहाँ पर जरूर आओगे क्योंकि तुमने मेरी एनर्जी तो महसूस कर ही ली होगी। वो शख्स जैसे ये कहता है हम देखते हैं ब्रोली बहुत तेजी से आता है, उसे एक पंच कर देता है जिससे उसे थोड़ी चोट आ जाती है। और वो कहता है तुम तो बिल्कुल ना समझ हो, क्या तुम्हें पता नहीं जब 2 आदमी बात कर रहे हो तो तीसरे को बीच में नहीं आना चाहिए। ब्रोली कहता है अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ, वरना मैं तुम्हें चिंता नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद गोकू भी कहता है तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो, तुम्हें किसने भेजा है? वो शख्स कहता है अच्छा तो तुम्हें पता है कि मुझे किसी ने भेजा है, तुम तो काफी चालाक हो, तो क्या तुम्हें मेरा नाम नहीं पता? गोकू कहता नहीं मैं तुम्हें नहीं जानता, बताओ तुम कौन हो। मुझे लगा ग्रैंड पेस्ट ने तुम्हें मेरे बारे में बताया होगा, मेरा नाम मुकेडो है और मैं तुम सबको खत्म करने आया हूँ और मुझे जिसने भेजा है तुम सोच भी नहीं सकते वो कितना ज्यादा ताकतवर है। शायद उन सब ने अब तक जानू-सामा को खत्म कर दिया होगा, पर मैं ये तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, तुम भी तो अब मरने वाले हो।
तुम्हें तो अब अपनी फिक्र करनी चाहिए। गोकू कहता है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, जानू-सामा बहुत ज्यादा ताकतवर है, उन्हें कोई भी नहीं मार सकता। गेटो कहता है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? मैं तो सोचता था तुम समझदार हो, लेकिन तुम तो सबसे बड़े बेवकूफ हो। तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता। तुम्हें क्या लगता है ग्रैंड प्रिस्ट ने सिर्फ तुम्हें ट्रेनिंग दी है और तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे भी ग्रैंड प्रिस्ट ने ही ट्रेनिंग दी है। तुम सोच भी नहीं सकते मैं कितना ज़्यादा ताकतवर हूँ। मेरी ताकत देखकर ग्रैंड प्रिस्ट खुद हैरान थे, जिस वजह से ग्रैंड प्रिस्ट को लगा मैं एक खतरा हूँ और उन्होंने मुझे कैद कर दिया। उन्हें लगा कि मैं डीमन की ताकत यूज करता हूँ, लेकिन अब मैं उस कैद से बाहर आ चुका हूँ और जिसने मुझे आजाद किया है उसी ने मुझे यहाँ भेजा है तुम्हें मारने के लिए। और मुझे लगा था कि तुम सब बहुत ज्यादा ताकतवर होगे, लेकिन तुम सब तो बच्चे हो, तुम्हें मारना तो बहुत ही आसान होगा। क्या अब तुम तीनों मरने के लिए तैयार हो? उन्होंने कहा था कि तुम तीनों एक खतरा हो, लेकिन तुम्हें देखकर तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता। शायद यही गलती उन डीमंस ने भी की होगी। मुझे तुम्हें कमजोर समझना नहीं चाहिए। मैं सही कह रहा हूँ ना मोटर? ये सुनकर गोकू कहता है क्या तुमने भी ग्रैंड प्रिस्ट से ट्रेनिंग ली है? लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे नहीं पता तुम कौन हो और कितने ज्यादा ताकतवर हो, बस मैं ये जानता हूँ मैं तुम्हें किसी को भी नुकसान पहुँचाने नहीं दूंगा। ये सुनकर मोकेटो कहता ओह तो अब तुम मुझे रोकोगे? भला तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो बच्चे? चलो मैं तुम्हें खुद को मारने का एक मौका देता हूँ। चलो अपनी पूरी ताकत से मुझ पर हमला करो, जल्दी जल्दी मुझ पर हमला करो, कहीं ऐसा ना हो मैं अपना इरादा बदल दूं। गेटो की ये बात सुनकर ब्रोली बहुत गुस्सा हो जाता है और फिर से बीच में आकर मुकेटो पर हमला कर देता है। लेकिन इस बार मुकेटो ब्रोली के हमले से बचने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करता और हम देखते हैं ब्रोली का हमला मुकेटो को लग जाता है। लेकिन इस बार मुकेटो को ब्रोली के हमले से कुछ नहीं होता। ये देखकर ब्रोली थोड़ा सा चौंक जाता है और हम देखते हैं मुकेटो रिवर्स अटैक ब्रोली पर कर देता है, जिससे ब्रोली को चोट आ जाती है। लेकिन ब्रोली फिर से खड़ा हो जाता है और मुकेटो पे फिर से दोबारा हमला करता है। ये देखकर मुकेटो कहता है तुम तो बहुत ही जिद्दी हो। और हम देखते हैं मुकेटो बहुत ही आसानी से ब्रोली के हमले को डॉज कर देता है और फिर से एक जोरदार पंच ब्रोली को करता है, जिससे ब्रोली काफी दूर जाकर गिरता है और ब्रोली को इस वजह से बहुत गुस्सा आ जाता है। गोकू कहता है ब्रोली क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? ब्रोली कहता है नहीं गोकू, मैंने तो अभी शुरुआत की है, ये मेरी लड़ाई है और इसे मैं ही खत्म करूंगा। ये सुनकर गोहन कहता है डैड हमें ब्रोली की मदद करनी चाहिए, वो काफी ज्यादा ताकतवर है, मुझे नहीं लगता ब्रोली उन्हें अकेले संभाल पाएंगे। गोकू कहता है गोहान तुम ब्रोली को कम मत समझना, तुम उसकी ताकत के बारे में नहीं जानते हो, कितना ज्यादा पावरफुल है, तुम्हें पता चल जाएगा, बस तुम देखते रहो, जरूरत पड़ने पे हम ब्रोली की मदद जरूर करेंगे। गोहान कहता है ठीक है डैड जैसी आपकी मर्जी, मैं ऐसा इसीलिए कह रहा था कि ये फाइट जल्दी खत्म हो जाए और ज्यादा नुकसान न हो। गोकू कहता है हाँ गोहान मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, लेकिन ये ब्रोली की फाइट है इसीलिए उसे लड़ने दो और मुझे पता है ब्रोली उसे संभाल लेगा, भले ही वो कितना ज्यादा ताकतवर क्यों ना हो। अगर ब्रोली को उसने कमजोर समझने की गलती की तो वो उसे बहुत ही भारी पड़ेगी। इसके बाद हम ब्रोली को देखते हैं जो अपनी पावर को अप करता है और हम देखते हैं वो लेजेंडरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये देखकर मुकेटो कहता ओह तो तुम एक लेजेंडरी सैयन हो, तुमसे लड़ने में तो बहुत ही मजा आएगा, तुम तो अपनी पावर को छुपा रहे थे है ना, चलो आप अपनी पूरी ताकत से मुझसे लड़ो। मुकेटो अपनी बात बोल ही रहा होता है कि ब्रोली बहुत तेजी से आकर उस पर हमला करता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। ब्रोली कहता है तुम बहुत ज्यादा बकवास करते हो, चुपचाप मुझसे फाइट करो। ये कहकर ब्रोली उसके पास चला जाता है। हम देखते हैं वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं।